नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। तो दर्शकों, ज्योतिष लाइव में हम बात करते हैं ग्रह और नक्षत्रों की चाल पर। ये जो ग्रह और नक्षत्र होते हैं ये लगातार चलते हैं और तमाम तरीके के योग इसके दौरान बनते और बिगड़ते हैं। ये योग हमें कितना बनाते और बिगाड़ते हैं, इसका क्या हम पर प्रभाव पड़ेगा और इस दौरान ग्रह और नक्षत्रों की चाल क्या कुछ हमारे लिए खास लेकर के आई है, ये हम पंडित जी से आज जानने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, जैसा कि हमने अवगत कराया अपने दर्शकों को, हम जानना चाहते हैं क्या कुछ खास इस वक्त चल रहा है, किस ग्रह नक्षत्रों के किस तरीके के प्रभाव से हम गुजर रहे हैं? लगातार ग्रह और नक्षत्रों में परिवर्तन होते हैं जी। कभी कभी ऐसे परिवर्तन होते हैं जो सीधे सीधे आपको नुकसान पहुंचाते हैं जी। या सीधे सीधे आपको लाभ देते हैं। जी जी। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा 14 तारीख को। वहां पर पहले से ही राहु है। राहु और सूर्य की जब युति बनेगी तो कुछ न कुछ आपको परेशानियां मिलेंगी जी। लेकिन कुछ लोगों को लाभ भी मिलेगा। और ये युति रहेगी कब तक? 14 अप्रैल से शुरू होगी और 14 मई तक रहेगी जी। इस बीच में 21 अप्रैल से राहु के साथ में गुरु आ जाएंगे जी। तो गुरु चंडाल योग भी हो जाएगा। सूर्य पहले से है। बिल्कुल। फिर मंगल और शनि की युति 10 मई से लेकर के 30 जून के बीच में आ जाएंगे। तो ये जो युतियां हैं ये बहुत सारी चीजों में परिवर्तन करेंगे जी। कहीं किसी के लिए बहुत लाभदायी होंगे तो कहीं किसी के लिए बहुत नुकसानदायी होंगे। बिल्कुल। हम चलते हैं पहले सूर्य के साथ में राहु की जो युति है। जी जी। इसमें पीठ में दर्द हो सकता है जी, यानी कि शारीरिक रूप से असर। शारीरिक रूप से आप सावधानी रखिए। आप जल्दी से कोई चीज मत उठाइए और खास तौर बड़ी उम्र के लोग जी। थोड़ा सा भीड़ भाड़ से भी बचिए कि जल्दी से आप निकलने की कोशिश की तो कहीं न कहीं सीधे एसी के साथ में बैठिए, लेटिए। जी जी। नहीं, उसके कारण से भी दर्द हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के दर्द की स्थितियां बढ़ेंगे एक तरफ। दूसरी तरफ से राजनीतिक लोगों के लिए नए समीकरण बनेंगे। कुछ लोग अपना पुराना घर छोड़ करके नए घर की तलाश में जाएंगे और कुछ लोग नए घर में पुराने घर में वापस आ जाएंगे। जी। परिवर्तन होगा राजनीतिक। ये राहु राजनीति का कारक ग्रह है तो राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे जी। उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से चुनाव भी हैं। बिल्कुल। कर्नाटक में भी चुनाव है। तो ये तमाम सारी चीजें जो दक्षिण भारत और यहाँ का जो उसमें कई राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन आएगा। कई लोग अपना दल का त्याग भी करेंगे, दूसरे दल में भी जाएंगे। ये सारी स्थितियां बनेंगे। लेकिन जो 10 मई से और 30 जून के बीच में मंगल और शनि का खड़ाष्टक योग बनेगा जी। और ये पीक पीरियड होगा मांगलिक कार्यों का। जी जी। मांगलिक कार्य भी इन दिनों हाँ जी मैक्सिमम होंगे। बिल्कुल। कितने कार्ड आपके पास, कितना निमंत्रण होगा ये आप खुद देखेंगे। एक एक दिन में कई जगह भी जाना पड़ेगा। तो उस अवधि में 2 चीजों पर विशेष रूप से ध्यान रखें। जहां जाए आराम से जाए, जल्दबाजी न करें और संभव हो तो कुछ ना खाए। कुछ भी ना खाए जी।
जरूरी हो तो ये देख लीजिए इसमें से क्या आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की। बिल्कुल। आने जाने में भी ध्यान रखिए नंदनी जी। जी जी। वहां जल्दी से पहुंचना है, यहाँ ये शहर में पहुंचना है, फिर दूसरे में पहुंचना है, तो ये भी आपके लिए नुकसानदायी होगा, क्योंकि निमंत्रण ज्यादा है, दबाव होगा। बिल्कुल। तो सावधानी रखिए। बिल्कुल। वाहन दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, एयर दुर्घटनाएं, ये तमाम तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो उन दुर्घटनाओं में आपको सचेत रहने की ज्यादा आवश्यकता है जी। और सचेत रहेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। शनि वायु का कारक है और मंगल तो ऊर्जा का कारक है। भीषण गर्मी हो गई है जी। लू थपेड़े चलाएगी। तो जब आप गाड़ी अपनी ऐसी गाड़ी से उतरिए तो इस बात की सावधानी रखिए कि आप उस थपेड़े के आपका शरीर बर्दाश्त कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो पीक दोपहर का जो समय है कहीं कहीं 50+ सेल्सियस जाएगा 10 मई से 30 जून के बीच में। जी। तो जब जाएगा तो आप स्टील के तो है नहीं ना, तो उसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। अग्नि दुर्घटनाएं होंगी तो ऐसी चीजों से बचिए जिससे इस प्रकार की संभावना बने। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाइए कि किसी को पैसे दे दिए लोभ में या लालच में। उन अधिकारियों को भी सचेत रहने की आवश्यकता है जो काम के बदले में कुछ न कुछ चाहिए, कहीं न कहीं आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। सावधानी रखें। बिल्कुल। तो देखिए, तमाम मुश्किलें आने का मतलब ये नहीं है कि मुश्किलें आपके लिए मुसीबत ही खड़ी करें। जरूरी है उसके बारे में जानना और सावधान रहना। पंडित जी, जिस तरीके से हमने शुरुआत में जिक्र किया, शारीरिक कष्ट हो सकता है और पैसों के लेन देन को लेकर के भी आपने कहीं ना कहीं सचेत किया है। अगर तबियत की बात की जाए, हारी बीमारी की बात की जाए, इसको ध्यान में रखते हुए किसी तरह की चुनौतियां इस दौरान आ सकती हैं क्या? हर तरह की चुनौतियों के लिए आप तैयार रहिए जी। क्योंकि 3 खराब योगों से आप गुजरेंगे और किसी न किसी तरह का योग आपकी भी कुंडली में हो सकता है। मान लीजिए आपकी किसी कारण से पीठ में दर्द होने लगा या हड्डियों में दर्द होने लगा, तो आप कोशिश करिए धीरे धीरे चलने का। कार्यालय में भी अगर सीढ़ियां चढ़ना तो धीरे धीरे आप चढ़िए, धीरे धीरे करिए, कोई नुकसान नहीं होगा। जल्दबाजी में आप करेंगे, ये है कोई इंतजार कर रहा है, ये कर रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर का इंतजार करना पड़ सकता है। जी। जहां तक स्थानांतरण, मांगलिक कार्य, गर्मी, तो हर साल गर्मी पड़ती है, हर साल स्थानांतरण होते हैं। जी जी। इस साल कुछ ज्यादा गर्मी पड़ेगी क्योंकि शनि के साथ, शनि वायु का कारक है, तो वायु जो थपेड़े देगी, यानी जैसे सामान्य भाषा में लू कहते हैं, तो लू के प्रभाव से आप प्रभावित होंगे और लू जो है शरीर को किसी तरह का भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो जब भी घर से निकले 1-2 गिलास पानी पी करके निकले। जी। जहां पहुंचे वहां भी रुक करके 1-8 गिलास पानी पिए। अगर आपको शुगर नहीं है तो कुछ मीठा खा करके पानी पिए। जी। तो सचेत रहें और सावधानी बरतें। देखिए, आपने षडाष्टक योग का आप जिक्र कर रहे हैं पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताया आखिर है क्या षडाष्टक योग? षडाष्टक योग का तात्पर्य होता है जी। किसी ग्रह से 6-8वें जी। कुंभ में शनि होगा तो कुंभ से 6 मंगल है, कर्क में मंगल होगा जी। तो षडाष्टक योग हो गया। जी जी। और 6 क्या है का होता भाव? रोग का, शत्रु का, रिश्तेदारों से परेशानी का, प्रलोभन का। तो इन सारी सब चीजों से आप बचकर रहेंगे ना। बिल्कुल। बचकर रहेंगे तो उसका प्रभाव कम होगा। नहीं बच करके रहेंगे तो फिर हमारा काम, चैनल का काम आपको सचेत करना
जी। बाकी आपकी मर्जी। आगे आपकी भूमिका है और आप ही को समझना होगा। जानकारी हमने दे ही दी है। जैसे कि पंडित जी आपने कहा, बड़ी घटनाओं पर भी क्या इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है? हाँ, जी बड़ी घटनाएं होंगी। जंगल में आग लग सकती है, जी कई जगह हो सकता है। कई जगह लू इतनी ज्यादा हो सकती है कि टेम्परेचर काफी गर्म होने के कारण से स्कूलों की छुट्टियां वैसे खैर होती हैं, लेकिन और कुछ दिन के लिए छुट्टी बढ़ाई जा सकती है, जल्दी छुट्टियां शुरू हो सकती हैं। लेकिन आदमी में दो स्वभाव हैं। जी एक तो देशाटन करने की उसकी बड़ी ये है। तो देशाटन जब आप करेंगे तो आप जहां कहीं भी रुकें, ये देख लें कि भोजन और तमाम सारी चीजें आपके अनुरूप हैं या नहीं है। कितने दिन पुराना आपको अन्न परोसा जा रहा है, ये जरूर देखते रहिए। जी बड़े होटल में भी हो सकता है, छोटे में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सावधानी आप रख सकते हैं। आपकी अपनी सावधानियां आपके लिए अच्छी होंगी। भीड़ होगी तो फिर कुछ भी कहीं भी हो सकता है, क्योंकि परवाह नहीं है आदमी को। जी आप अपने वाहन से जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ज्यादा ओवरटेक करने के चक्कर में आपको नुकसान भी हो सकता है। तो सावधानी रखने में कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। अगर ये योग हमें परेशान ही कर रहा है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इससे के चलते हमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या कुछ उपाय आप बताएंगे पंडित जी? सूर्य और राहु की होती है। जी सूर्य गर्मी देता है, भीषण गर्मी देता है। उसकी ऊर्जा से तमाम सारी चीजें मिलती हैं। सूर्य की ऊर्जा से भगवान शिव का त्रिशूल बना, उसकी ही ऊर्जा से भगवान विष्णु का चक्र बना। जी तो कितनी प्रभावशाली उसकी ऊर्जा है। प्रकृति में जो कुछ भी फसलें पैदा होती हैं, जो कुछ सारा सब कुछ होता है, सूर्य की ऊर्जा से ही होता है। अब जब राहु के साथ होगा तो ग्रहण स्थिति हो जाती है, ग्रहण जैसे। तो ऐसी स्थिति में आपको केवल दो चीजें करना चाहिए। शरीर में जल की कमी होगी, जलीय तत्वों की कमी हो सकती है, तो आपको जल अधिक से अधिक पीना चाहिए। कम से कम 10 लीटर दिन भर में पानी पिए, जी शुद्ध जल। अशुद्ध जल पीने से पीलिया होने की संभावना, तो इसलिए शुद्ध जल अधिक से अधिक पीने की प्रयास करें। एक बात। दूसरा, 8-10 जीवित मछलियां जी बुधवार के दिन खरीद करके बहते हुए पानी में डाल दें। तो राहु के लिए दाल इससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर ये दोनों कार्य आप करते हैं तो आपके लिए लाभदायी होगा। जी भीड़ वाले एरिया में अपने आप को बचाने की कोशिश करें। सरकार भी आपको बार बार कह रही है कि कोरोना का कोई न कोई असर हो सकता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ पेशेंट मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो अपने को आप बचा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बचा नहीं सकते, बचा सकते हैं, लेकिन सावधानी रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। कई बार बच्चे जिद करते हैं, अरे भाई यात्रा तो बड़े मुश्किल में छुट्टी मिलती, यात्राएं करिए, देशाटन करिए, भ्रमण करिए, अच्छे अच्छे स्थानों पर जाइए। घूम फिर करके समुद्र के किनारे लोग जाते हैं, मैक्सिमम लोग पहाड़ पर जाते हैं। पहाड़ तो एक सीमित है ना, बिल्कुल। और सीमित पहाड़ पर अगर बहुत सारे लोगों की भीड़ होगी तो पहाड़ पर भी प्रेशर होगा, और अगर वहां कोई दुर्घटना होती तो कम से कम अपने आप को सेफ करें। बिल्कुल। देखिए, सचेत रहना जरूरी है। और अगर बात की जाए किन राशियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है, किन्हें ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है? आप अकेले तो आप देशाटन के लिए जाएंगे नहीं। बिल्कुल, वो तो परिवार आपका बच्चा होगा, आपकी जी, पत्नी होगी, और आजकल कम से कम 2 बच्चों का, तो 4 लोगों का है। तो 4 लोगों में किसी न किसी का तो समय इस योग से 3 योगों में कहीं ना कहीं तो प्रभावित होगा। जी तो सबको सावधानी रखने की आवश्यकता है। वैसे जो शनि और मंगल की युति होगी तो कुंभ राशि के लोगों को, कर्क राशि के लोगों को और कन्या राशि के लोगों को विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है। जी मकर राशि भी असावधानी न रखे, बाकी लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इनको विशेष रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है।
अब जिन लोगों की कुंडली में, जिन लोगों के लिए गुरु चंडाल योग का प्रभाव है, तो 20 होगा, चौथे यानी कर्क को ध्यान रखने के, छठे यानी कन्या को ध्यान में रखने के, 8वें यानी वृश्चिक को ध्यान में रखने, 12वें यानी मीन को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इन राशियों को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता और लापरवाही किसी भी हालत में, बाकी राशियों के लोग लापरवाही सामान्य कर सकते हैं, लेकिन नहीं। कई बार क्या होता है कि बेटा जरा सा दूध चढ़ा देना, जी, बच्चे ने दूध चढ़ा दिया या चाय चढ़ा दी, माँ भी भूल गई, बच्चा भी भूल गया, दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल, ये बहुत ही सामान्य सी लगने वाली घटना है। अक्सर यहाँ पर लापरवाही हो जाती है, लेकिन बड़ी दुर्घटना का कारक बन सकती है। पंडित जी, इसके योग के प्रभाव से क्या तनाव की स्थिति का भी, यानी कि मानसिक तौर पर भी क्या प्रभाव पड़ सकता है? जिनकी मेष राशि है जी, तो उनकी राशि पर ही सारा खेल है। जिनकी कुंभ राशि है, कर्क राशि है, तो उनकी राशि पर ही खेल है, तो मानसिक रूप से तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जी, हाँ, जी। इसका मतलब ये नहीं कि आप मानसिक तनाव में और दारू का सहारा ले लें, यानी शराब का सहारा ले लें या अन्य मादक वस्तुओं का सहारा ले लें, वो आपके लिए और अधिक घातक हो सकती है। जी, देखिए, समस्या को समझने के साथ साथ जरूरी होता है उसके उपाय पर भी प्रकाश डाला जाए, बात की जाए। कुछ जो हमारे दर्शक ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि कुछ उपाय ऐसा उन्हें बता दिया जाए, कुछ ऐसे कार्यकलाप हो जिसके जरिए वो अपने आप को या अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। तो ऐसी क्या कुछ उपाय बताएंगे आप जो दिनचर्या में हम शुमार कर सकें इस दौरान? आप इनमें मंगल और शनि सबसे ज्यादा कष्टदायी है। जी, मंगल चंद्रमा की राशि में है, यानी जल का पर्याप्त व्यवस्था आपके घर में होनी चाहिए और शरीर में होनी चाहिए। जी, मंगल खुद बालू का कारक है, तो थोड़ी बहुत बालू कहीं अगर आप रख लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं तो ठीक है। और वायु का कारक ये तो कहीं न कहीं आपका जैसे सिलेंडर के लिए है, तो आजकल अग्निशमन वाले लोग जो हैं वो सिलेंडर अग्नि को रोकने के लिए उनका मुख्य काम क्या होता, आग कैसे लगती है। अब देखिए इसमें ज्योतिष का कितना वैज्ञानिक हुआ है। मंगल और शनि ऑक्सीजन को खत्म करता है, जी, और जब ऑक्सीजन खत्म होगी तो आग बंद कर देगी, नहीं लगेगी, और जब तक ऑक्सीजन मिलती रहेगी तब तक आग जलती रहेगी। तो जो ये संयंत्र हैं, यंत्र जो बनाए हैं सरकार ने या उद्योग घरानों को, ABC करके कुछ हैं, जी, वो उसको जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे तो वो पहला काम करता है, उस स्थान की ऑक्सीजन को प्रभावित करता है, तो आग कंट्रोल हो जाती है, अग्नि कंट्रोल हो जाएगी, सारा सब कुछ। लेकिन ये लोग अपने घर पर रखते ही नहीं है। जी, ये मत सोचिए कि सरकार का एक ये आपका ऊपर बोझ लाद दिया गया। सरकार जो संस्थान है उन पर तो आपने सरकार ने कर दिए, लेकिन आप अपने किचन के पास भी तमाम आसपास एक दो चीजें तो रख ही सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब कोई बहुत महंगा वो नहीं है। बिल्कुल, और जितना बड़ा रिस्क उसके आगे, तो मुझे लगता है अगर थोड़ा राशि भी आपको भुगतान भी करना पड़े तो जरूरी है एक इस पर ध्यान देना। तो अशुभ योग इसे माना जाता है, खटाष्टक योग अशुभ योग इसे माना जा रहा है। हम समझ भी रहे हैं, क्या वाकई में पूरी तरह से अशुभ है या इस दौरान भी कुछ समझदारी के साथ हम बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं? योग है जी, इसको आप अशुभ नहीं कह सकते, जी, जी, क्योंकि उस कालखंड में मैक्सिमम शादियां, बिल्कुल, तो जब शादियां तो अशुभ कैसे हो सकता है। बिल्कुल ठीक, राजनीतिक तमाम सारे परिवर्तन होंगे, चुनाव होंगे, जी। तो आप कैसे, जो जीतेगा, जो मंत्री बनेगा, जो विधायक बनेगा, जो मेयर बनेगा, हाँ तो जी। अशुभ कैसे हुआ। बिल्कुल, तो ये योग अशुभ नहीं है। बिल्कुल, इनमें सावधानियां रखनी है ताकि आप अपने धन का और स्वास्थ्य का नुकसान न करें। जी। तो चलिए, ये आपने बहुत स्पष्ट किया मेरे सवाल के दौरान कि ये बिल्कुल भी अशुभ योग तो नहीं है। कैसे अशुभ योग नहीं है इसको भी आपने बहुत ही व्यवहारिक रूप से समझाया।
राजनीतिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटना है। हम सभी की इस पर नजर भी होती है और हम सभी के जीवन से इसका सरोकार भी होता है। आपने बताया कि राजनीतिक घटनाओं में परिवर्तन हो सकता है, बड़े पैमाने पर हो सकता है, और क्या क्या बड़े परिवर्तन इस योग के चलते हमें देखने को मिल सकते हैं? तमाम चुनाव होंगे। बिल्कुल। चुनाव में लोगों की नाराजगी भी होगी जी। तो नाराजगी से बचें। इन दिनों में बयानबाजी छोटे छोटे लोग भी अब करने लगे। जी। बड़े नेता करते थे, पहले ऐसे भी नेता होते थे, विपक्ष में रहते थे, एक दूसरे के परिवार के बारे में अच्छी धारणाएं रखते थे, लेकिन कुछ ऐसा परिवेश बदला है तो हमारे साथ हो तो ठीक है, नहीं हो तो परम दुश्मन हो। जी। ये जो चीजें सोच हो गई हैं, विपक्ष का व्यक्ति और पक्ष का व्यक्ति कुछ भी बयानबाजी दे देता था। जी। तो धार्मिक मामलों में भी किसी के ऊपर आप चोट करते हैं तो क्या आपको लोग अच्छा कहेंगे? भले ही आप विधायक या विपक्ष के नेता या पक्ष के नेता हैं, सामने नहीं कहेंगे, लेकिन उसके अंतर्मन को तो आपने कचोटा है। जी। और एक बात नंदिनी जी, आप निश्चित रूप से मान लीजिए, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल। आपने किसी को दुख दिया है, आपके बयान से कोई दुखी हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी, भले ही आपने किसी भी मंशा के साथ किया हो। पंडित जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बिना वजह की बयानबाजी का जो सिलसिला आजकल हमें देखने को मिलता है और जिस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणियां यहाँ पर देखने को मिलती है, तो क्या लगता है किस प्रभाव के चलते ऐसा होता होगा? ये योगों का ही चमत्कार है। बिल्कुल। कि हम जब किसी को विपक्ष में खड़ा देखते हैं या पक्ष में खड़ा देखते हैं तो शत्रु भाव से आप देखने लगते हैं। जी। खेल भावना से आप देखते नहीं है। जब खेल भावना से देखेंगे, हमें अपना लोभ है कि अगर हम इनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो हो सकता है बेहतर कोई हमको पद मिल जाएगा, बेहतर स्थितियां हो जाएंगी, तो उससे उसे मतलब नहीं है, लेकिन उसके पक्ष में खड़ा होकर के वो भी और बयानबाजी करने लगता है। जी। अगर उसको आप समझाइए तो कहे, अरे पद्मा जी आप छोड़िए, ये राजनीतिक मामला है। जी, यानी कि समझने को तैयार नहीं ना। बिल्कुल। देखिए, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ज्योतिष लाइव में। आज हम बात कर रहे हैं कटाक्षक योग के बारे में। और पंडित जी, आज जिस तरीके से इस योग को हम समझ रहे हैं, ये एक योग है जिसके चलते जीवन में समस्याएं यानी कि संभावना बढ़ जाती है, चुनौतियां बढ़ सकती हैं, लेकिन कुछ लोग इसे अशुभ योग मानते हैं। मैंने भी जैसा कि इस तरीके के शब्द का प्रयोग किया, आखिर ऐसा क्यों? स्वतंत्रता जब मिली जी 15 अगस्त 1947 को, जी, बंटवारा हुआ, वहां प्रधानमंत्री बना, यहां भी प्रधानमंत्री बना। देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति मिली। जी। दंगा हुए दोनों जगह, तमाम लोग उजड़े। अब इसको क्या आप मानेंगे? देश की आजादी की खुशी या देश के दंगों का तांडव? दोनों चीजें हुई। कई बार क्या होता कि आपकी शादी तय है जी, और अचानक आंधी आई, जी जी, वर्षा हुई, आपका पंडाल गिर गया, जी, तो कहीं ना कहीं परेशानी हुई। बिल्कुल। लेकिन बाकी कोई चीज भय वर पक्ष या कन्या पक्ष के बीच में कोई वो नहीं हुआ, अरे कोई बात नहीं भाई साहब, ये तो गिर गया, नुकसान हो गया, आप
ये मत करें, परेशान नहीं हो जा करके दोनों पक्ष मिल करके वो करते हैं और प्रेम से विदा होती है और 2 दिन बाद घूमने जाते हैं। जी, सब कुछ ठीक भी है, बढ़िया भी है, लेकिन हालांकि हाँ बिल्कुल ठीक है आपने, नुकसान भी हुआ, मजा भी खराब हुआ। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, एक साथ बहुत सारी चीजें हुई। कई बार आपने देखा होगा कि बारात गई और बारात लौट रही है, जाने में गाड़ी किसी की पलट गई और एक आध आदमी जख्मी हो गया, एक आध आदमी की मृत्यु हो गई, उसके बाद में शादी भी हुई। तो दोनों चीजें हुई ना जी। तो उसको आप कैसे कह सकते कि खराब था, या ये कैसे कह सकते बहुत बढ़िया है? दोनों चीजें ऋणात्मक प्रभाव भी है, धनात्मक प्रभाव भी है जी। ये आपका भाग्य है कि आपके हिस्से में धनात्मक प्रभाव है कि आपके हिस्से में ऋणात्मक प्रभाव है। बिल्कुल, लेकिन प्रभाव तो है, ये हम समझ रहे हैं पंडित जी। तो ये जो ऋणात्मकता है इसकी, ये जो एक ऐसा कुछ नुकसान हो जो हम नहीं चाहते हैं कि हो, हम चाहते हैं कि ये नुकसान ना होने पाए, इसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके की गतिविधियां और किस माइंडसेट की आप सलाह देंगे? देश की आजादी हुई जी। सशक्त लोगों के हाथ में सत्ता आई है, जी। वो भी दंगों को नियंत्रण करने में बहुत ज्यादा उस समय सफल नहीं हुए। जिनको आदान प्रदान में बहुत सारी संपत्ति का नुकसान हुआ, भारत में यहाँ शरणार्थियों की तरह से आए, यहाँ के लोग वहाँ शरणार्थी की तरह से गए, यहाँ की संपत्ति और वहाँ की संपत्ति छूटी, रिश्ते छूटे, नाते छूटे, उनके दर्द के लिए कौन जिम्मेदार है? राहु बृहस्पति का खड़ाष्टक योग था जी। आज तक दंश उस खड़ाष्टक योग का भोग रहा देश। बहुत सारी चीजें उस योग के कारण से गलत हुई और जिसके कारण से हमको, हमारे देश को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी। आज तक हम मनुष्य कभी एक नहीं हो पाते हैं। तो वहां के राजनीतिक वातावरण, हमारे यहाँ के राजनीतिक वातावरण में कभी भारत पाकिस्तान, जो लोग यहाँ रहते थे, जो यहाँ से वहां गए, क्या सोच करके गए, क्या समझ करके परिवर्तन हुआ, लेकिन उनके मन में क्या दर्द है, वो दर्द तो आज भी है ना जी। जो लोग उसमें 75 वर्ष के बाद भी कहीं न कहीं वो चुभता है। तो खड़ाष्टक योग को नकारिए नहीं। बिल्कुल। तो इन उदाहरणों से हमने समझा कि किस तरीके से खटाष्टक योग है जो आने वाले समय में भी, आज भी हम जो ऐसी घटनाएं हुई जिसका असर आज भी है, वो पीड़ा आज भी है, आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए पंडित जी कुछ ऐसी घटनाओं की संभावना बनती दिख रही है जिसके प्रति हमें सचेत रहने की जरूरत है? सबसे ज्यादा गर्मी से जी। चुनाव हो, चुनाव को खेल की तरह से आप लेना, हार गए। आप ऐसा तो नहीं कबड्डी खेलते, कबड्डी मगर हारते नहीं है, हमेशा जीतते। चुनाव होगा, चुनाव को लेकर आपस में इतना वैमनस्यता न रखें कि हिंसात्मक हो जाए। जिसके साथ भी हिंसात्मक होगा उसके लिए तो खड़ाष्टक योग खराब हो गया, जो जीता है उसके लिए तो अच्छा है। हारने वाला हिंसात्मक या जीतने वाला हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, या उसके समर्थक हिंसात्मक नहीं होने चाहिए जी। कि छोटी छोटी बातों पर बड़ी वो गर्मी का प्रभाव। जी। गर्मी तो किसी के लिए नहीं छोड़ती, सभी के लिए। बिल्कुल। आप साधन संपन्न हैं, आप जो भी हैं, गर्मी का प्रभाव होगा, तमाम सारी सब चीजें होंगी और आरोप प्रत्यारोप होंगे। तो कहीं न कहीं तो मन को, जब आप चाहे जितने बड़े व्यक्ति हो, चाहे जितने बड़े संत हो, अगर आप पर किसी प्रकार का आरोप लगता है जिसके लिए आप इनोसेंट है ना, बिल्कुल, तो कहीं न कहीं कष्टदायी तो है, मानसिक क्लेश तो मिल ही रहा ना। बिल्कुल। आपने बहुत किसी आदमी को अपने पार्टी में, अपने उसमें जो है बहुत वरीयता दी और अचानक मालूम हुआ उस पार्टी ने छोड़ करके वहां चला गया क्योंकि उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है। जी। तो ये घटनाएं निश्चित तौर हाँ पर जी। बिल्कुल बिल्कुल
वहीं घर की अगर बात की जाए, परिवार की बात की जाए, परिवार में देखिए अलग अलग आयु वर्ग के सदस्य रहते हैं, महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं। इनके बीच में यानी कि परिवार के अंदर खटाष्टक योग किस तरीके से प्रभाव डाल सकता है? बच्चे को आपने किसी बात पर कुछ कहा, उसने पलट कर जवाब दे दिया जी, आप आहत हो गए, इसके लिए तो मैं सब कुछ करता हूँ और आप कुछ नहीं कर पाए, असहाय हैं। या डांट दिया तो बच्चा कहीं चला गया, तो आप असहाय से हो गए कि ये तो मैंने बड़ा गलत किया, मानसिक क्लेश आप भोग रहे हो, बच्चे को नहीं डांटना चाहिए था। तो इन सारी सब चीजों पर आपको जो है अपने मस्तिष्क को क्रियाशील बनाकर रखना होगा। आए अब जैसे 23 तारीख को लखनऊ में एक अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है जी, भारत खंडे विश्वविद्यालय सभागार में। मैं वहां रुकूंगा 2 दिन 22 और 23 को जी। चूंकि मुख्य अतिथि थे तो मुख्य अतिथि को तमाम सारे पुरस्कार, तमाम सारी सब चीजें, हर आदमी का दबाव होता उस पर, आयोजक पर होता और मुख्य अतिथि पर भी प्रेशर होता है कि साहब हमको ये नहीं, ये दिला दीजिए। जी जी। कुछ लोगों को मिल सकता है, कुछ लोगों को नहीं मिल सकता। जिनको मिला उनको बहुत और अधिक पाने की इच्छा होती है, और जिनको नहीं मिला, अरे आजकल तो पद्मज जी हमसे नाराज हैं, हमें पता भी नहीं है। जी जी बिल्कुल। हम वहां पर सरोवर पोर्टको में हजरतगंज के शहनवाज रोड पे हैं, उसमें रुकेंगे 2 दिन जी। वहाँ हमारे कुछ मित्र हैं, कुछ और लोग हैं, उनको हमने बुलाया है। तो सबसे तो मिलना संभव नहीं होगा ना, बिल्कुल। और खटाष्टक योग छोड़ दीजिए, लेकिन गुरु चंडाल योग तो होगा ही जी। तो प्रभाव तो और राहु की युति तो होगी, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं तो मानसिक क्लेश मिलेगा ही, ये दबाव तो रहने ही वाला है। हाँ। बिल्कुल, ये तो हमें पता है ना, आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा है ना। बिल्कुल, लेकिन बेहतर हो जाती है स्थिति को नियंत्रित करना, कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं पंडित जी, पहले तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं इस आयोजन की, इस कार्यक्रम की। लेकिन क्योंकि हमें पता है तो हम मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं। आहत होंगे भी तो हमें पता है कि क्या है, क्यों है, और बात और नहीं बिगड़ने दी जा सकती है। दूसरे देश के जो जोशी हैं जी, उनको ये लगता है, अब तो धीरे धीरे स्वीकार करने के लिए, पद्मज जी में ऐसा क्या है जी, जो यही चीफ गेस्ट होते। अरे भाई, जब ज्योतिष फुटपाथ से नीचे थी, हमने, नारायण दत्त श्रीमाली ने, रमन जी ने क्या परिश्रम किया है, किस किस तरह से अपमान सहे, तो वो तो आप देख नहीं रहे हैं। आज तो आपको देख रहे हैं कि पद्मज जी के साथ फोटो किसी तरह से खिंचवा लें और फिर आलोचना भी कर रहे हैं, तो बड़ा दोहरी चीज है ना। बिल्कुल, और बहुत हैंडल करना कहीं ना कहीं मुश्किल है। यानी कि सफलता सभी देख रहे हैं, लेकिन संघर्ष कितना इसके पीछे रहा, इस पर कोई गौर नहीं करना चाहता है। पंडित जी, जिस तरीके से मानसिक रूप से मैं पा रही हूँ कि अगर हम प्रिपेयर रहेंगे, तैयार रहेंगे कि किस तरीके के हालात बन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति हमारे नियंत्रण में हो सकती है। परिवार की हमने बात की, आपने सामाजिक आयोजन का भी जिक्र किया यहाँ पर। वहीं अगर व्यवसाय की बात की जाए, या नौकरी पेशा लोग हैं और कार्यालय में उनका बहुत अधिक समय व्यतीत होता है, उस दौरान किस अप्रैल में और मई में जी स्थानांतरण और प्रमोशन बहुत होते हैं जी। हमारे पास भी 3 स्कूल हैं जी। अप्रैल में 15-16 के बाद में उनकी सैलरी में किसी की कुछ ज़्यादा बढ़ेगी, किसी की कुछ कम बढ़ेगी, बढ़ेगी सभी की। जी जी। उसको ये लगेगा कि ये चेयरमैन सर के जो है नज़दीक, इसलिए इसकी इंक्रीमेंट ज़्यादा हो गया जी। जबकि ऐसा कभी नहीं है। और आपके साथ भी होगा,
बिल्कुल। आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ, किसी का ट्रांसफर हुआ, किसी के पोस्टिंग हुई, किसी का कुछ हो गया, तो उसको लगता है कि हमारे साथ ही अन्याय हुआ। तो ऐसा उसको मत मानिए कि आपके साथ अन्याय हुआ, आपको बेहतर मिल गया है। ये आपकी अपनी गृह स्थिति है, आपने पूरे साल अच्छा काम किया है, शिकायत हो गई, आपका ट्रांसफर हो गया और आपको अच्छा हो सकता है जहाँ परिवर्तन हुआ हो उससे बेहतर परिवर्तन हुआ हो। हमको याद है कि हिंदुस्तान ग्रुप में साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बनी और हिंदुस्तान, हम तीनों में कॉलम लिखते थे। 2 एडिटर के बीच में लड़ाई हुई जी। तो एक एडिटर ने कहा कि आप या तो मेरे पक्ष में रहिए या उनके पक्ष में रहिए। ओहो जी। तो मुझे एक कॉलम छोड़ना पड़ा। जी जी। तब उसको अच्छा कहें बुरा कहें, ये जिंदगी में उस समय आपको लगता कि अरे यार ये तो बड़ा बुरा हुआ, हमारा बड़ा पॉपुलर कॉलम था, हमारा बड़ा सारा सब कुछ था, बड़े लोग जुड़े हुए थे। जी जी। नहीं, अच्छा उससे बेहतर फिर कई टीवी चैनल के साथ में हमारा समझौता हुआ, तमाम सारी चीजें हुई, वो उससे बेहतर हो गया। जी जी। तो जब आपका छूटता है तो आपको दुख होता है कि नहीं नहीं हमारी बड़ी भारी उपलब्धि चलेगी, ऐसा कुछ नहीं। जी जी। परिवर्तन, किसी भी पेड़ के नीचे आजकल खड़े हो जाइए, जब एक पत्ती गिरेगी तो नई कोपल आएगी, बिल्कुल ठीक। और नई कोपल जो होगी वो ज्यादा ऊर्जावान होगी। इस सिद्धांत को अगर आप अपनाते हैं तो नए स्थान पर नए लोगों के बीच में अगर आप जाते हैं तो आप बेहतर कुछ करेंगे। यहाँ तो अब वर्षों से अगर आप हैं तो वर्षों में तमाम सारे लोग आपके मित्र बने हैं, तमाम लोगों का आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई, वो आपकी आलोचना करेंगे ही, आपकी बुराई करेंगे ही, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सभी को संतुष्ट नहीं रखा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया पंडित जी, अच्छा और बुरा इस योग में हम दोनों ही चीजें देख रहे हैं, लेकिन जब हमें नकारात्मक दिखता है तो हम व्यथित हो जाते हैं उस दौरान, तब तक जब तक कि हमें उसके पीछे का सकारात्मक पक्ष या पहलू या उसका लाभ हम तक पहुंचना नहीं शुरू हो जाता। खटाष्टक योग की हम बात कर रहे हैं, आज ही नहीं बल्कि इससे पहले भी इस तरीके के योग बनते रहे होंगे और प्रभाव पड़ते रहे होंगे। तो पहले के मनुष्य की अगर बात की जाए, उसकी क्या प्रतिक्रिया किस तरीके से रहती थी, लेकिन आज हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, पहले से हम अब अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, ऐसे में क्या सलाह देंगे? आज से कुछ वर्ष पहले परिवार का एकीकरण था। जी। 5 भाई हैं, एक परिवार है, सबकी रोटी एक साथ बन रही है। जी। आज तो परिवार इतने विघटित हो रहे हैं कि माँ बाप को भी रोटी देना समस्या है। तो जब ये आपका चिंतन बदला है और जब इस तरह की हवा चलती है तो कहीं न कहीं हर परिवार किसी न किसी रूप में ग्रसित होता है। जी। हम कम ग्रसित होंगे, कोई ज्यादा ग्रसित होगा, कोई अलग ग्रसित होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं, बताएंगे आप? अब जनरली तो ये बोला जाता है जो शख्स होता है उसकी अब तारीफ होना शुरू हो जाती है। नहीं जी। जल्दी करो, मिट्टी खराब हो रही है। जिस शरीर को आपने धो मांझ मूंझ करके लिपस्टिक पाउडर लगा करके बहुत सुंदर वर्षों तक रखा, जी, वो मिट्टी हो गया। बिल्कुल ठीक। और मिट्टी खराब होती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो आप अपने जीवन को मिट्टी न बनाए, अर्थात उपयोगी बनाए रखेंगे। जिस दिन तक आप उपयोगी बनाए रहेंगे जी, तब तक आपकी समस्याओं का निराकरण पारिवारिक और सामाजिक रूप से आप करते रहेंगे। बिल्कुल। बहुत ही अद्भुत चर्चा पंडित जी हमने आज की और आपके सानिध्य में रहकर मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। चलते चलते क्या कुछ संदेश हमारे दर्शकों को आज का? आप अपने जीवन को
जीवन के अंतिम दिन तक मिट्टी मत होने दीजिए। कोई उपेक्षित नहीं करेगा, न समाज उपेक्षा करेगा, न परिवार के लोग उपेक्षा करेंगे। आपकी अगर बंद मुट्ठी है ना, तो हर कोई कोशिश करेगा इस मुट्ठी के अंदर क्या है। अगर रोना है तो अपने भगवान के सामने, अपने गुरु के सामने हाथ फैला करके रोइए, जी, दुनिया के सामने नहीं। बहुत धन्यवाद पंडित जी ने अद्भुत जानकारियों के लिए। और इसी के साथ ही आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News